प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा था, अब देश महिला विकास से आगे बढ़कर महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में बढ़ चला है। क्या यह सिर्फ एक वाक्य भर था? जवाब आपको वीडियो के अंत में मिल जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल, जिसमें उस संकल्प को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की गई कि गलियों से लेकर गांवों, कस्बों, नगरों और महानगरों तक हर महिला को सम्मान से जीने का हक मिले, वह सशक्त हो और उसे नई पहचान मिले। इस वीडियो में आज हम आंकड़ों के साथ देखेंगे कि कैसे पिछले 10 सालों में स्वास्थ्य, सुरक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण, शिक्षा और खेल जैसे क्षेत्रों में यह बदलाव आया। बिना स्वस्थ शरीर के सशक्तिकरण संभव नहीं है, इसलिए पहले बात सशक्तिकरण की नींव यानी स्वास्थ्य की। सिकल सेल मिशन। सिकल सेल क्या होता है, पहले यह जान लीजिए। सिकल सेल खून की एक बीमारी है जिसे लाल रक्त कोशिकाएं असामान्य आकार की हो जाती हैं और रक्त कोशिकाओं में आसानी से नहीं जा पाता है, जिससे दर्द और अंगों को नुकसान हो सकता है। साल 2023 में केंद्र सरकार ने इस विकार से निपटने के लिए सिकल सेल मिशन शुरू किया। यह मिशन आदिवासी महिलाओं और बच्चों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं हुआ। इस मिशन के तहत सरकार ने 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य रखा है, जिसमें 2 करोड़ से ज़्यादा की जांच हो चुकी है और इसमें भी ज़्यादातर युवतियां और गर्भवती महिलाएं हैं। आयुष्मान भारत सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, जिसमें 8.5 करोड़ से ज़्यादा इलाज लोगों के हुए हैं और इसमें भी 47% लाभार्थी महिलाएं हैं। महिलाओं के लिए 141 विशेष पैकेज जैसे प्रसव और गायनेकोलॉजी सर्जरी आयुष्मान भारत में शामिल हैं। मिशन पोषण 2.0 के तहत 1.81 लाख करोड़ की इस योजना ने महिलाओं और किशोरियों को पोषण दिया है। इसका परिणाम यह है कि राजस्थान, ओडिशा जैसे राज्यों में कुपोषण में 4 से 5% की कमी आई है। मातृत्व योजनाएं। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम से 16.6 करोड़ महिलाओं को मुफ्त प्रसव सुविधा मिली। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन ने 90,000 से ज़्यादा केंद्रों पर मुफ्त देखभाल की, जिससे मातृ मृत्यु दर 130 से घटकर 80 प्रति लाख हो गई। मासिक धर्म स्वच्छता यानी सैनिटरी पैड को लेकर समाज में एक असहजता थी। सार्वजनिक तौर पर इस बारे में बातचीत या दुकान से सैनिटरी पैड लेना, इसे लेकर एक नकारात्मक माहौल था, लेकिन धीरे धीरे वह खत्म हुआ। राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता नीति का परिणाम ये हुआ कि सैनिटरी पैड के उपयोग को 57% से बढ़ाकर 78% किया। ये योजनाएं सिर्फ इलाज नहीं बल्कि महिलाओं को सम्मान और आत्मविश्वास दे रही हैं। अब बात सुरक्षा और कानूनी सम्मान की। सुरक्षा के बिना सशक्तिकरण अधूरा है। इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए, आइए देखते हैं। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2018। दुष्कर्म मानसिक विकार है, इसे खत्म करने में कितना समय लगता है यह कहना मुश्किल है, लेकिन दोषियों को जल्द से जल्द कठोर सजा मिले, यह गारंटी सरकार की है, कानून की है। इसीलिए नाबालिगों के साथ दुष्कर्म के लिए मृत्युदंड और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए। ट्रिपल तलाक का अंत। मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक किसी शाप से कम नहीं था। साल 2019 में केंद्र सरकार ने ट्रिपल तलाक को अवैध घोषित किया और इसका परिणाम यह हुआ कि 3 तलाक के जरिए दिए जाने वाले 80% मामले कम हो गए, यानी मुस्लिम महिलाओं को कानूनी सुरक्षा और सम्मान मिला। मिशन शक्ति। 1000 से ज़्यादा वन स्टॉप सेंटर ने 8 लाख से अधिक पीड़ित महिलाओं को सहायता दी। शक्ति सदन और सखी निवास ने सुरक्षित आवास दिया। महिला आरक्षण अधिनियम 2023। संसद और विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई। यह महिलाओं को सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि सत्ता में हिस्सेदारी देता है। अब कोई बहाना नहीं। 2024 में शुरू हुआ यह अभियान, इसने लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाई, जिससे 15 से 20% ज़्यादा मामले दर्ज हुए हैं और उन पर कार्रवाई हो रही है। अब बात आर्थिक सशक्तिकरण की। कहते हैं कि जब एक महिला कमाती है तो परिवार और समाज दोनों तरक्की करते हैं। उज्ज्वला योजना। 10 करोड़ महिलाओं को LPG कनेक्शन मिला। आज़ाद भारत में यह पहली बार हुआ है। इसका परिणाम यह हुआ कि चूल्हे के धुएं से होने वाली सांस की बीमारियों में 20% कमी आई और जो समय बचा वह अन्य कामों में लगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना, चाहे वो ग्रामीण हो या शहरी। इस मिशन से जहां ग्रामीण गरीबों को स्थायी आजीविका प्राप्त करने में मदद मिली, वहीं शहरी गरीबों को लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर मिले। इसका परिणाम यह हुआ कि देश भर में 10 करोड़ ग्रामीण महिला परिवारों को 90.90 लाख स्वयं सहायता समूहों ने संगठित किया है। इसके जरिए महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने में मदद मिली। वहीं इस योजना के तहत देश भर में 1.48 करोड़ लखपति दीदी बनी, जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए तक पहुंची। मुद्रा योजना। 35 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को बिना गारंटी लोन मिला। मुद्रा योजना के तहत 68% लाभार्थी महिलाएं हैं। यहाँ औसत लोन राशि 62,000 रुपये तक पहुंची है। जनधन योजना के तहत 30.37 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते खुले, यह भी ऐतिहासिक है। इन बैंक खातों में 2.31 लाख रुपए करोड़ जमा किए गए।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 73% ग्रामीण घर महिलाओं के नाम है, जिससे उन्हें न केवल पक्का आश्रय मिला बल्कि उन्हें संपत्ति का मालिकाना हक भी मिला। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 कामकाजी महिलाओं की एक बड़ी समस्या थी। प्रसव के बाद उनके अवकाश की पहले रिकवरी और बच्चे की शुरुआत परवरिश के लिए मातृत्व अवकाश 12 हफ्ते होता था, जिसे बढ़ाकर 26 हफ्ते किया गया और यह दुनिया में सबसे लंबे मातृत्व अवकाश में से एक है। ये योजनाएं महिलाओं को सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और नेतृत्व की ताकत दे रही हैं। अब बात शिक्षा और सामाजिक सम्मान की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बाल लिंगानुपात 918 से बढ़कर 944 हुआ। माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों का नामांकन 75% से 78% हुआ। सुकन्या समृद्धि योजना, मिनिमम 250 रुपये में खाता खोला और 8.2% सालाना ब्याज मिला। इसका परिणाम ये हुआ कि 4.2 करोड़ से ज़्यादा बैंक अकाउंट ने लड़कियों के भविष्य को कुछ आर्थिक सुरक्षा दी। विज्ञान ज्योति और गति दोनों ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई पहले हैं। इनमें 80,000 से ज़्यादा लड़कियों को STEM में प्रोत्साहन मिला और IIT NIT में 30% से ज़्यादा आवेदन आए। स्वच्छ भारत अभियान, 12 करोड़ शौचालयों ने लड़कियों की सुरक्षा और स्कूल ड्रॉप आउट दर को कम किया है। जल जीवन मिशन, 15.6 करोड़ नल कनेक्शनों ने पानी लाने का बोझ हटाया। 2.4 मिलियन महिलाएं जल प्रबंधक बनी। डिजिटल साक्षरता, 2.59 करोड़ महिलाएं डिजिटल साक्षर बनी। महिला साक्षरता दर 57.9% से बढ़कर 70.4% हुई। अब बात रक्षा और खेल की। रक्षा और खेल में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। इसके कई उदाहरण हमारे सामने हैं। खेल के क्षेत्र में कर्णम मल्लेश्वरी, साइना नेहवाल, PV सिंधु, साक्षी मलिक, मीराबाई चानू, लवलीना, मनु भाकर, PT ऊषा, मिताली राज, ऐसे कई नाम हैं। रक्षा क्षेत्र की बात करें तो कई नाम हैं, लेकिन इतनी दूर क्यों जाना। ऑपरेशन सिंदूर की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जिन्होंने शुरुआती दौर में ऑपरेशन सिंदूर की जानकारियां देश नहीं बल्कि पूरे विश्व के सामने रखी। अब बात कुछ योजनाओं की। सेना में स्थायी कमीशन, साल 2020 और 2025 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने महिलाओं को स्थायी कमीशन और कमांड पोस्ट दिए। इसका परिणाम यह हुआ कि 1600 से ज़्यादा महिला अधिकारी लाभान्वित हुई। खेलो इंडिया अभियान, 2400 लड़कियों को स्कॉलरशिप मिली। 40% महिला खिलाड़ी खेलो इंडिया गेम्स में हैं। महिलाओं के लिए कुश्ती, बॉक्सिंग, वुशु में विशेष लीग हो रही है। पिछले 11 सालों में बीजेपी सरकार ने महिलाओं को सिर्फ सहारा नहीं दिया बल्कि उन्हें नेतृत्व की ताकत दी। आज भारत की बेटियां, माताएं और बहनें देश की प्रगति की धुरी बन रही हैं। नारी शक्ति अब भारत की कहानी लिख रही हैं। आइए इस क्रांति का हिस्सा बने और इसे और आगे बढ़ाएं। अपने घर की बहन बेटियों को नए अवसर दें।